गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास मैथ का, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारे चैप्टर्स अब तक की सिलेबस के अवेलेबल हैं। ठीक है। परिमाप, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप की। देखिए, ये एक आयत है, इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। अगर हमें परिमाप निकालना है, परिमाप क्या होता है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हम 12 सेंटीमीटर चले, फिर हम 8 सेंटीमीटर चले, 20 हो गया, फिर हम 12 चले, 32 हो गया, फिर हम 8 और चले, 40 हो गया। तो हमारा परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। कि हम एक जगह से चलना शुरू करें और उसी जगह पर वापस पहुंच जाएं, तो वो हमारा परिमाप है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है, जो अंदर का एरिया है। ये जो अंदर है जितना भी एरिया, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। 12 गुना 8, इसका फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप समझ गए होंगे परिमाप क्या है, कि जिस बिंदु से हम चलना शुरू करें उसी बिंदु पर साइड में चलकर हम वापस पहुंच जाएं। जैसे कि स्कूल की दीवार है, बहुत से बच्चे कई बार स्कूल की दीवार पर चलते हैं, चलते हुए उसी तरह चलते हुए उसी तरह वो वापस वहीं पर पहुंच जाएं, तो वो क्या है, परिमाप है। क्षेत्रफल, ग्राउंड के अंदर खेलते हैं तो वो क्या है, क्षेत्रफल, कि हम अंदर की तरफ खेल रहे हैं। 12 गुना 8, ठीक है, वो है क्षेत्रफल। और लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, इसको जोड़ना क्या है, हमारा परिमाप। पेज नंबर 132 के प्रश्न हम करेंगे, जो सारे के सारे परिमाप के ऊपर हैं। ठीक है। देखिए, आयत का परिमाप दिया गया है, उसकी चौड़ाई दी गई है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, हमने एक आयत बनाई, ठीक है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई दी हुई है, और परिमाप दिया हुआ है कि यहाँ से हम ऐसे चले तो वो परिमाप है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप कितना है, 14 सेंटीमीटर। लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई 2 बार लंबाई आई, 2 बार चौड़ाई आई, और इन सबको जोड़कर क्या आया, 14 सेंटीमीटर। क्या आया हमारा, 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई, इन सबको जोड़कर आया 14 सेंटीमीटर। 2 बार लंबाई हो गई, 2 और 2 4 बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 में से 4 गए, 10 सेंटीमीटर ये बचा। ठीक है, ये कितना बचा हमारा, 10। 10 को हमने 2 से भाग कर दिया तो 5 सेंटीमीटर। इस साइड भी 5 सेंटीमीटर, इस साइड भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह हमने ये लंबाई ज्ञात की। इसके बाद है वर्ग का परिमाप दिया गया, निकालना है यदि एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एक भुजा की 20, दूसरे की 20, तीसरे की 20, चौथे की 20, 4 भुजाएं हैं वर्ग की। ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 80 सेंटीमीटर जो है परिमाप है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। आयत का हमें परिमाप निकालना है। 12 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 3, 12, 24 और 30, 6 हो गए, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाई जाती है। एक तार है, कोई तार है, ठीक है, उसके टुकड़े का प्रयोग करके हमने क्या बनाई है, आयत बनाई है, जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 और 30। ये एक तार थी, एक लंबी हमारे पास तार थी, उसका प्रयोग करके हमने पहले एक आयत बनाई जिसकी लंबाई 5, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इस तार को सीधा करके वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखो, तार थी, उससे हमने एक आयत बनाई, आयत का परिमाप कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, तो वो तार कितने की होगी हमारी, 5, 10, 16 सेंटीमीटर लंबी जो है हमारे पास तार है। ठीक है, उससे हमने एक वर्ग बनाया, वर्ग, ठीक है, उसकी सभी भुजाएं मान लो x हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने ऐसे करके मोड़ना उसको शुरू किया, 16 सेंटीमीटर है। अब कितनी भुजाएं हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर दी। एक भुजा कितने की होगी, 4 4 4 4 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, अब बात आ गई त्रिभुज की जिसकी 3 भुजाएं हों, त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, 2 भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। एक त्रिभुज है, परिमाप है 55 सेंटीमीटर की, यहाँ से चलना हम शुरू हुए, ऐसे जब चले तो 55 सेंटीमीटर चले, 20
14 और एक भुजा है x बराबर 55 सेंटीमीटर। 34 प्लस x बराबर 55, x बराबर 55 में से 34 गए 21 सेंटीमीटर। ये उस भुजा की लंबाई कितनी है हमारी 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार पार्क है जिसकी आयताकार, सबसे पहले हमें आयत बनानी है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 150 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर है। अब पार्क के चारों ओर बाड़ लगानी है। ये एक पार्क है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बाड़ लगानी है। पार्क है 150 मीटर, 150 मीटर, 120, 120 मीटर का, ठीक है। यहाँ पे हमें बाड़ लगानी है। बाड़ यहाँ से लगानी शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे तार की बाड़, ठीक है, साइड साइड में लगेगी। 150 प्लस 120, 150 प्लस 120 कितना हो गया 540 मीटर हमें तार चाहिए। कितनी तार चाहिए 540 मीटर। 1 मीटर का खर्च है 40 रुपये, कि अगर 1 मीटर लगाते हैं तो 40 रुपये का खर्च आता है। तो 540 मीटर लगाएंगे, 40 गुना 540, 21,600 रुपये का जो है हमारा खर्च आया जब 40 को 540 से गुना की। अगला, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। जो एक धागा है वो कितने का है हमारे पास 36 सेंटीमीटर का धागा है। उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इससे वर्ग बनाया जाए। अब हमने इस धागे से क्या बनाया, पहले वर्ग बनाया। वर्ग की कितनी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 36 सेंटीमीटर। 4x बराबर 36, 4 से डिवाइड कर लिया तो प्रत्येक भुजा कितने की आई 9 सेंटीमीटर की। फिर धागा यही था 36 सेंटीमीटर का, इससे हमने एक त्रिभुज बनाई। त्रिभुज बनाई तो 3 भुजाएं x प्लस एक्स बराबर 36 सेंटीमीटर। 3x बराबर 36/3, 12 सेंटीमीटर का हमारा धागा है। फिर समषटभुज बनाई जिसकी 6 भुजाएं थी, ठीक है। समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं थी बराबर 36 सेंटीमीटर। 6x बराबर 36, एक भुजा कितने की होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो, एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई, ये किसान का खेत है, ठीक है। उसकी लंबाई 230 सेंटीमीटर, चौड़ाई 160, 230 160 इतनी है, ठीक है। वो ना इसके चारों तरफ एक रस्सी बांध रहा है, ठीक है। और कितने चक्कर लगाने हैं उसने 3 चक्कर लगाने हैं उस रस्सी के, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रस्सी की हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है कि कितनी रस्सी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, एक चक्कर का मतलब क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमने इसका परिमाप ज्ञात किया 230 प्लस 160 प्लस 230 प्लस 160, ठीक है। कितना आ गया 780 मीटर। अब उसने 3 चक्कर लगाए, यहाँ से शुरू होके पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। 780 गुना 3, या 780 को आप 3 बार जोड़ भी सकते हैं। 2340 मीटर उसे जो है कुल रस्सी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।